नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में आईनी अदालतें होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो ने कहा था, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वुकला नुमाइंदगान से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, वुकला ने आमरीत का मुकाबला किया। आपकी जद्दोजहद की बदौलत मुशर्रफ की आमरीत को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वफाकी काबीना से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मज़कूरा कानून की दफ़ा 5 की ज़ेरे दफ़ा 2 को खिलाफ आइन करार दे दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मोअज़्ज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजाती करार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम दरख्वास्त पर 8 एतराज़ आयद। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुमकिना का हक है और पाबंद नहीं लगाई जा सकती। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के पीछे कुछ और मकासद हैं। तरमीम का मकसद अदलिया को ख़त्म करना है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, सबको मालूम है ये डरे हुए हैं। जो भी होना चाहिए था पूरी डिस्कशन के बाद होना चाहिए था। रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। आईनी तरमीम के पीछे इनकी नीयत सब जान चुके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ के रंग में रंग गई। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का आईनी तरामीम लाने का वक्त बहुत अहम है। जमात इस्लामी आईनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। आरिफ अलवी ने कहा, यह पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का तीसरा मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में अदालत के मुख्तसर फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी पर गौर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं। लीगल टीम ने फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा, किसी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, स्पीकर ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर अंजाम दिए। आइन में पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है।